गाइस, क्या आपको पता है कि जब भी कोई फ्लाइट ट्रैवल कर रही होती है तो वो स्ट्रेट लाइन जाने की जगह, मतलब कि एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करने की जगह कुछ कर्व्ड पाथ फॉलो करती हुई आती है। जैसा कि आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं कि अगर कोई प्लेन यूएस से इंडिया की तरफ आ रहा है तो वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करने की जगह कुछ इस तरह कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ इंडिया की तरफ आता है। तो अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों आखिर ये जो प्लेन है ये इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए इंडिया आता है, जबकि वो प्लेन स्ट्रेट पाथ फॉलो करते हुए भी इंडिया पहुंच सकता और उसका डिस्टेंस भी काफ़ी कम होता। पर आपको ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि ये जो कर्व्ड पाथ है इसका डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के पाथ से कम है। जी हाँ, ये कर्व्ड पाथ को फॉलो कर प्लेन अपना डिस्टेंस ट्रैवल कम कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो आइए समझते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी स्फेरिकल फॉर्म में है, बट हमारी पृथ्वी एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, वो थोड़ी चपटी है, मतलब कि ऊपर और नीचे से थोड़ी दबी हुई है। तो इसी वजह से अगर हम हमारी अर्थ का सर्कमफेरेंस नापते हैं हमारे इक्वेटर से तो वो बहुत ज़्यादा आएगा कंपेरेटिवली अगर हम उसको पोल्स से नापते हैं। तो इसी वजह से अगर कोई फ्लाइट यूएस से इंडिया आ रही होती है तो वो पोल्स की साइड पर होते आती है, ना कि डायरेक्ट इक्वेटर से आते, क्योंकि इक्वेटर पे उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा कंपेरेटिवली पोल्स। इसलिए आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर जब भी कोई फ्लाइट इंडिया से यूएस या यूएस से इंडिया आ रही होती है तो उनका एक स्टॉप डेफिनेटली किसी यूरोपियन कंट्री में पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज इंडिया और अमेरिका के फ्लाइट के रास्ते में ही पड़ती हैं। इसीलिए वहीं पर ही स्टॉप होता है जहाँ पर उनकी फ्यूलिंग भी हो जाती है और उनको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल भी नहीं करना पड़ता।